नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। युग बदलते गए और फिर प्रारंभ हुआ कलयुग। इस काल के युग में एक बालक का जन्म हुआ। जब ज्योतिष ने ग्रह नक्षत्रों का आकलन किया तो ज्योतिष भयभीत हो गया और कहा कि इस बालक का जन्म घोर अशुभ नक्षत्रों में हुआ है। ज्योतिष ने बालक के माता पिता को उसे समुद्र में फेंकने के लिए बाध्य किया। ज्योतिष के दबाव में आकर बालक के माता पिता को न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। जब बालक को समुद्र में फेंका गया तो समुद्र में मौजूद एक विशालकाय मछली ने उसे निगल लिया और बालक कई वर्षों तक मछली के पेट के अंदर ही रहा। जिसके बाद मछली तैरते हुए एक समुद्र तट पर पहुंची और इसी तट पर भगवान शिव माता पार्वती को योग के रहस्य बता रहे थे। योग रहस्य उस बालक के कानों में भी सुनाई पड़े और उस बालक ने मछली के पेट के अंदर ही योग साधना का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद एक दिन उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और जब उस मछुआरे ने मछली को काटा तो उसे मछली के अंदर एक जीवित बालक मिला। अचरज से भरे मछुआरे ने उस बालक को अपने साथ रख लिया। समय के साथ बालक बड़ा हो रहा था और एक दिन मछुआरे ने उस बालक को मछली पकड़ने के लिए भेजा। जैसे ही बालक ने मछलियां पकड़ी तो देखा बाहर निकालते ही मछलियां तड़पने लगी। करुणामयी बालक ने सभी मछलियों को वापस जल में छोड़ दिया और खाली हाथ वापस लौट आया। जब मछुआरे को इस बात का पता चला तो उसने बालक को बुरा भला कहा। जब मछुआरे ने बालक को बुरा भला कहा तो वह बालक उस स्थान को छोड़ अज्ञातवास की ओर निकल पड़ा। अपने भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगने लगा और अपना संपूर्ण जीवन साधना में लगा दिया। समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह बालक एक प्रबुद्ध सिद्ध के रूप में उभरा। कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का भक्त तो कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का अंश भी मानते हैं। इतने लंबे समय तक मछली के पेट में पलने के कारण इन्हें गुरु मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें मछलियों का भगवान भी कहा जाता है। इत्तेफाक कहे या कुछ और, ऐसी ही घटना का वर्णन तिब्बती प्रस्तुतिकरण में भी मिलता है। कुछ विद्वान इस घटना और बाइबल की योना और भेल की कहानी के बीच समानताएं खींचते हैं। एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा लेने एक घर के बाहर पहुंचे। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तभी एक महिला खाली हाथ ही घर के बाहर आई और कहा, भोजन नहीं है। तब मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, कुछ बासी या बच्चों द्वारा छोड़ा गया भोजन ही दे दीजिए। तब उस महिला की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी क्योंकि वह महिला बांझ थी। गुरु से ये देखा न गया और गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने पुत्र प्राप्ति होगी बोलकर आशीर्वाद के रूप में प्रसाद उस महिला को खाने के लिए दे दिया। लेकिन कुछ लोगों ने महिला को भड़काया कि उसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें जादू टोना हो सकता है। डर के मारे उस महिला ने वो प्रसाद पास ही में बने एक गोबर के ढेर में फेंक दिया। इसके ठीक 12 वर्षों बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ फिर वहां लौटे और उस महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा तो महिला ने गुरु से झूठ बोल दिया कि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। तभी गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने जोर से पुकारा तो 12 वर्ष का एक तेजवान बालक गोबर के ढेर से निकलकर सामने आया। गोबर में जन्म होने के कारण उन्हें गोरखनाथ की उपाधि दी गई। जिसके बाद उस महिला ने डरते डरते सारा वृतांत गुरु को कह सुनाया और गुरु मत्स्येंद्र नाथ से अपनी भूल की माफी मांगी। गुरु ने उसे क्षमा तो कर दिया किंतु महिला के बहुत आग्रह करने के बाद भी गुरु